नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं पवन कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, चिट्ठी का कमाल। चिट्ठी का कमाल, संपादक देवकी नंदन शर्मा, लेखक कुमुद रस्तोगी, चित्र रजनीकांत सिंह। शिकारपुर का फजीता राम अपनी माँ का बड़ा भक्त था। माँ के उपदेशों को वह भगवान श्री कृष्ण की गीता समझता था। बेटा फजीता, गांव से बाहर जब भी कहीं जाओ तो सिर पर पगड़ी बांध कर जाना और जहां अंधेरा हो जाए वहीं ठहर जाना। अच्छा माँ, अब तू सो जा, मुझे भी नींद आ रही है। एक दिन डाकिया फजीता राम के लिए चिट्ठी लाया। यह चिट्ठी कहाँ से आई है डाकिया बाबू? तुम्हारी ससुराल से। ससुराल की चिट्ठी का नाम सुनते ही फजीता राम के होश उड़ गए। फिर तो जरूर हमारे ससुर जी मर गए लगते हैं, तभी तो चिट्ठी भेजी है। उस रोज पातीराम की चिट्ठी भी तो यही डाकिया दे गया था, तो उसके ससुर मर गए थे। वह जोर जोर से रोने लगा। हाय अम्मा, हाय ससुर जी। उसे रोता देखकर माँ ने पूछा, अरे तू रो क्यों रहा है, क्या हुआ? हमारे ससुराल से चिट्ठी आई है अम्मा। चिट्ठी आई है तो इसमें रोने की क्या बात है? अरे तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि चिट्ठी मरे की आती है, उस रोज पातीराम भैया की। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। फिर तो तुझे अपनी ससुराल जाना चाहिए। ठीक है अम्मा, मैं कल ही जाता हूँ। अगले दिन, बेटा फजीता, तू पहली बार ससुराल जा रहा है। सुना है तेरी ससुराल बहुत बड़ी है, जरा संभल के जाना। तू चिंता मत कर अम्मा। और वह अपनी ससुराल के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक कुआं नजर आया। उसने कुएं पर बैठकर भोजन किया और फिर थोड़ी देर आराम करने के लिए वह कुएं की मुंडेर पर ही लेट गया। थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर चलूंगा। फजीता राम को लेटते ही नींद आ गई और उसकी पगड़ी खुलकर कुएं में गिर पड़ी। जब उसकी आंख खुली, अरे मेरी पगड़ी कहाँ गई? शायद कुएं में गिर गई है। फिर शहर पहुंचने पर फजीता राम ने जब चौराहे पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस के सिपाही को देखा तो हाय राम, कितनी बेशर्मी का जमाना आ गया है। बीच चौराहे पर खड़े होकर आदमी नाचते हैं। ए भाई, तुम कहाँ बीच में आकर खड़े हो गए? सारा ट्रैफिक जाम हो गया। ए भाई किसे कहते हो साले जी? जीजा कहने में क्या शर्म लगती है? अजीब मूर्ख आदमी है, लगता है शिकारपुर से आया है। तभी चारों ओर से लोगों की आवाजें आने लगी। ए भाई, हटाओ इस पागल को, सारा ट्रैफिक जाम कर डाला। ओ कार बाबू, पागल किसे कहते हो? पागल होगा तुम्हारा बाप, तुम्हारे बाप का बाप। फिर ट्रैफिक पुलिस का कांस्टेबल अपनी जगह से उतरकर फजीता राम के पास आया। अच्छा जीजा जी, अभी तो तुम घर जाओ, हम बाद में आएंगे। ठीक है साले साहब, मगर एक बात समझ में नहीं आई, सरकार क्या सड़क पर नाचने की भी आदमियों को नौकरी देती है? घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। अरे रात हो गई, अब मैं घर के अंदर कैसे जाऊं? अम्मा ने तो कहा था जहां रात हो जाए वहीं ठहर जाना। और वह घर के पिछवाड़े ही चादर बिछाकर लेट गया। तभी घर के अंदर से उसे आवाज सुनाई दी, अम्मा, यह बड़े बच्चे हैं, क्या करूं इनका? इन्हें छींके में रख दे बेटी, सुबह कोई खा लेगा। उसी क्षण एक गधा भटकता हुआ उधर आ पहुंचा और लगा अपना राग अलापने। ओ गंधर्वराज, तुम अपनी इस मधुर आवाज से क्यों हमारे ससुराल वालों की नींद हराम करने पर तुले हो? उसने गधे की टांगे और मुंह बांधकर उसे एक गड्ढे में डाल दिया। ओ रावण के सरताज, अब चुपचाप सुबह तक पड़े रहो। सुबह होने पर, आह, अब घर चलूं, ससुर के क्रियाक्रम में कुछ हाथ बटाऊं। और जैसे ही फजीता राम ने घर में प्रवेश किया तो उसे नंगे सिर देखकर रामकली दौड़ी। अम्मा, तुम्हारे जमाई राजा आए हैं, मगर नंगे सिर हैं। हाय राम, उनकी माँ कब मर गई? न चिट्ठी न पत्री। फजीता राम को देखकर उसकी सास अनारो देवी और पत्नी रामकली ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। हाय समधिन, हाय अम्मा, मैं तुम्हारी कुछ सेवा भी न कर सकी। थोड़ी देर बाद, यह सब कैसे हुआ बेटा? क्या वह कुछ बीमार थी जो अचानक? तुम किसकी बात कर रही हो अम्मा? तुम्हारी माँ की, उनके मरे की। उनको क्या हुआ? वह तो भली चंगी हैं। मैं तो ससुर जी के मरे की खबर पाकर, अरे मरे उनके दुश्मन, वह तो अच्छे भले हैं। तो फिर वह चिट्ठी? वह तो राजी खुशी की डाली थी। हे भगवान, मैं भी कैसा मूर्ख अनपढ़ गवार हूँ जो राजी खुशी की चिट्ठी को मरे की समझ बैठा। हमें माफ कर देना अम्मा। कोई बात नहीं बेटा, अब तुम आ ही गए हो
तो रामकली का गौना भी करा ले जाओ। फिर जा बेटी, जमाई राजा के लिए चाय नाश्ता तैयार कर। अच्छा अम्मा। नाश्ते की क्या ज़रूरत है अम्मा, रात के बड़े रखे हैं, हम वही खा लेंगे। फजीदा राम के मुंह से बड़े की बात सुनकर अनारो देवी हैरान रह गई। तुम तो ज्योतिषी भी हो, यह तो हमें आज ही पता चला है। हे। फजीदा राम के ज्योतिषी होने की बातें सारे शहर में फैल गई। कुछ सुना तुम लोगों ने? रामदास कोली का जवाई ज्योतिषी भी है। अच्छा। इधर फजीदा राम भी अपने आप को ज्योतिषी समझकर ढोंग करने लगा। फिर तो रघदू कुम्हार भी अपने खोए हुए गधे के बारे में पूछने के लिए वहां आया। आओ रघदू, कैसे आना हुआ? मेरा गधा कल से गायब है, उसी के बारे में जमाई राजा से पूछने आया हूँ। गधे के बारे में बताने के लिए फजीदा राम ढोंग करने लगा और फिर एकाएक जोर से चिल्लाया, गधा मिल गया, वह इस घर के पिछवाड़े एक गड्ढे में बंधा पड़ा है, जाकर निकाल लो। सच महाराज? अगले दिन रघदू अपना गधा मिल जाने की खुशी में फजीदा राम को भेंट देने आया। मेरा गधा मिल गया महाराज, यह छोटी सी भेंट स्वीकार करें। वह तो मिलना ही था, क्योंकि हमने ही तो उसे गड्ढे में पटका था। फजीदा राम के ज्योतिषी होने की बात खलीफा काले खां कुबड़ा तक भी पहुंची। सुना है नगर के रामदास कोली का जवाई फजीदा राम बड़ा पहुंचा हुआ ज्योतिषी है। अच्छा, फिर तो हम ऐसे विद्वान आदमी से जरूर मिलेंगे, उसे हमारे सामने हाजिर किया जाए। मुंशी तोताराम खलीफा का संदेश लेकर फजीदा राम के पास पहुंचा। ओह, यह मैं किस चक्कर में फंस गया, मेरी रक्षा करना प्रभु। फजीदा राम खलीफा काले खां कुबड़ा के पास पहुंचा। आओ फजीदा राम, हमने तुम्हारी बड़ी तारीफ सुनी है, इसलिए हम तुम्हें अपने नगर का राज ज्योतिषी बनाएंगे। तुम्हें सरकार की ओर से रहने के लिए मकान और तनख्वाह भी मिलेगी। हमें मंजूर है खलीफा जी। और फजीदा राम उसी दिन से राज ज्योतिषी बन गया। फजीदा राम अपनी पत्नी के साथ सरकारी मकान में रहने लगा। उसने तिथि और दिन बताने के लिए एक कमरे के कोने में लाठियां खड़ी कर रखी थी। वाह फजीदा राम, तू भी कितना चतुर निकला, यहाँ का खलीफा भी तेरी बात मानता है। एक दिन, आज कौन सी तिथि है फजीदा राम? पतरा तो घर पर ही रह गया खलीफा जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो देखाऊं। फजीदा राम घर पहुंचा। अरे ओ भगवान, ये सारी तिथियां किसने एक जगह इकट्ठी कर दी? मैंने सुबह कमरे में झाड़ू लगाई थी तो सब लाठियां एक जगह रख दी, चारों ओर बिखरी पड़ी थी। सत्यानाश, अब मैं खलीफा को जाकर कौन सी तिथि बताऊं? मुझे क्या मालूम था कि ये तुम्हारे दिन और तिथियां हैं। खैर, अब तुम खलीफा से कह देना कि आज गप्पड़ चौथ है। फिर फजीदा राम खलीफा की अदालत में पहुंचा। देख आए पतरा फजीदा राम, बताओ कौन सी तिथि है आज? आज गप्पड़ चौथ है खलीफा जी। यह गप्पड़ चौथ क्या होती है फजीदा राम? जब सारी तिथियां एक जगह जाकर मिल जाती हैं तो गप्पड़ चौथ हो जाती है, और यह कभी कभी होती है। और तब? अच्छा, यह बात तो हमें आज तक किसी भी ज्योतिषी ने नहीं बताई। मुंशी तोताराम, सारे नगर में गप्पड़ चौथ मनाने का ऐलान कर दो। जो हुक्म खलीफा जी। एक दिन काशी का एक विद्वान पंडित खलीफा की अदालत में आया। खलीफा जी, मैं काशीनाथ पंडित हूँ और आपके ज्योतिषी श्री फजीदा राम जी से शास्त्रार्थ करने आया हूँ। जरूर, हम भी अपने ज्योतिषी जी की योग्यता परखना चाहते हैं। फिर फजीदा राम जी, आप कल शास्त्रार्थ के लिए तैयार होकर आना। जी खलीफा जी। फजीदा राम गहरी चिंता में डूब गया। न जाने ये राक्षस कहाँ से आ गया मेरी खाट खड़ी करने के लिए। मैं इससे क्या शास्त्रार्थ करूंगा? दूसरे दिन शास्त्रार्थ शुरू किया जाए, पहले फजीदा राम जी अपना सवाल करें। उफ, यह मैं किस फजीते में पड़ गया। सवाल तो मेरे बाप दादाओं ने भी कभी नहीं किए, फिर मैं क्या करूंगा? किस सोच में पड़ गए फजीदा राम जी, सवाल करो। और तब फजीदा राम के मुख से अचानक ही निकला, खा खा खैया। अये, यह श्लोक किस शास्त्र में लिखा है? मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं, फिर इसे कहाँ से याद हो गया? किस सोच में पड़ गए पंडित जी, जवाब दीजिए। खलीफा जी, मैं अपनी हार मानता हूँ, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं आता। इसका अर्थ तो आपके ज्योतिषी जी ही बता सकते हैं। फजीदा राम जी, अब आप स्वयं अपने श्लोक का अर्थ बताइए। तो सुनिए, मेरे इस श्लोक का अर्थ है कि पहले खेत जोतेगा जुतैया, फिर बोएगा बुवैया, उसके बाद काटेगा कटैया, फिर पीसेगा पिसैया,
तब होगा खा खा खैया। अगले दिन खलीफा काले खां कुबड़ा की बेगम का कीमती झुमका खो गया। सारी हवेली में कोहराम मच गया। अब क्या होगा? यह खलीफा तो हमें कोड़े लगवाकर हमारी चमड़ी उतरवा देगा। हे अल्लाह, हमारी मदद कर और हमें इस मुसीबत से छुटकारा दिला। न जाने किस कमबख्त ने झुमका चुराकर बला हमारे ऊपर डाल दी। झुमका जब कहीं ना मिला तो खलीफा ने फजीदा राम को बुलवाया। फजीदा राम जी, कल हमारी बेगम का कीमती झुमका चोरी चला गया है। चोरी चला गया है तो आप शहर कोतवाल को हुक्म देकर चोर का तुरंत पता लगवाएं। नहीं फजीदा राम जी, आप ज्योतिष विद्या से चोर का पता लगाएं। खलीफा जी, मुझे इस काम के लिए 3 दिन का समय दीजिए। ठीक है, अगर आपने 3 दिन बाद चोर ना पकड़ा तो आपको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। जी खलीफा जी, समझ गया मैं। और जब फजीदा राम वहाँ से जाने लगा। ठहरिए फजीदा राम जी, जब तक हमारी बेगम का झुमका नहीं मिलता आप हवेली में ही मेहमान बनकर रहेंगे। फिर तो मौत निश्चित है। और बन ज्योतिषी बेटे फजीदा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।